समय लिखता है सदा उनकी कहानी, होते अपनी कहानी के वे ही राजा रानी। अपने दम पर नाम जो अपना कमाते हैं, रचते हैं इतिहास कुछ करके दिखाते हैं। कर्म जब करते चमत्कृत, परिश्रम होता पुरस्कृत, वक्त उनको मान और सम्मान देता है। योग्यता को उनकी एक पहचान देता है, योग्यता को उनकी एक पहचान देता है। जीत से आगे सफर है हौसले करते, उनके पद चिन्हों पे है सूरज नए चलते। जो कसौटी पे कर्म की होते हैं सब लायक, वही आदर्श बनते और होते हमारे नायक, हमारे नायक, हमारे नायक, हमारे नायक। अपनी माटी अपने लोग, विदेश में कहां ये संयोग। तब भारतीयता संग वसुधैव कुटुंबकम का बना योग। भूखे नंगों के देश में उपजाया अन्न, रोगी हुए निरोग। गर्व आप पर रामचेत चौधरी बन किया सहयोग। कहा गया है कि माता पिता पुत्र को स्वर्ग से धरा पर लाते हैं और अध्यापक पुत्र को, शिष्य को धरा से आसमान पर ले जाता है, जिस पे हम कभी विश्वास नहीं कर सकते हैं। और उस टाइम हमारे बच्चे भी थे, हमारे बेटे और दामाद भी थे, सारे के सारे वहाँ क्लैपिंग कर रहे थे और रो थे, खड़े हो गए थे। आई हैव नो वर्ड्स फॉर। रामचेत चौधरी सही मायनों में किसानों के एक बड़े हितैषी हैं, हमारे नायक हैं और भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री प्रदान कर उनके संघर्षों को सम्मानित किया है और हम गोरखपुर के वासी भी उनके इन कार्यों से गौरवान्वित महसूस करते हैं। अपनी धरा से दूर दुनिया के दूसरे छोर पर उन भूखे नंगों के बीच एक मसीहा उतरा, जिसने न केवल धान की प्रजातियां विकसित की बल्कि उसके उत्पादन में कंबोडिया जैसे गरीब देश को आत्मनिर्भर बनाने में अभूतपूर्व योगदान दिया। केवल कंबोडिया ही नहीं, म्यांमार, फिलीपींस, उत्तरी कोरिया, जॉर्डन, युगांडा, लैटिन अमेरिका और यूरोप समेत दुनिया के अनेक देशों में उच्च पदों पर रहकर उत्कृष्ट कार्य किया। वो भले ही विदेशों में रहे हों, लेकिन अपनी मिट्टी से सदैव जुड़े रहे। जब भी अवसर मिला, विदेशियों को अपने देश की कृषि व्यवस्था और अनुसंधान का साक्षात्कार कराते रहे। उनका यह प्रयास विकसित देशों के सापेक्ष विकासशील देश भारत को दुनिया के बीच लाना था। ऐसी शख्सियत को हम सब कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रामचेत चौधरी के रूप में जानते हैं। भारत सरकार ने कृषि के क्षेत्र में उनके अद्भुत योगदान, विशेषकर काला नमक चावल को एक नई पहचान और जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग दिलाने के लिए उन्हें वर्ष 2024 में पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किया। प्रोफेसर डॉक्टर रामचेत चौधरी, कृषि विज्ञान। रामचेत चौधरी का बचपन खेत खलिहानों में बीता। वो मूल रूप से संत कबीर नगर जिले के ग्राम महुली भीमरापार के रहने वाले हैं। किसान रामलाल चौधरी और गृहिणी ठकुरा देवी के पुत्र रामचेत चौधरी की प्रारंभिक शिक्षा संत कबीर नगर में ही हुई। किशोरावस्था तक
खेती को गहनता से जानने समझने वाले रामचेत कृषि की पढ़ाई के लिए उन्मुख हुए। हमारी पैदाइश 2 अक्टूबर 1942 को अपने मामा के घर में हुई थी और हमारी शुरू की पढ़ाई हमारे पितामह, हमारे बाबा श्री ठाकुर प्रसाद जी के हुआ, क्योंकि हम अक्सर छोटे में उन्हीं के साथ सोते थे। तो उन्होंने जो अक्षर का ज्ञान, शब्दों का ज्ञान और पहाड़ा जो होता था जिसको टेबल कहते हैं, उसका भी ज्ञान उन्होंने दिया। हमारे बीच कृषि वैज्ञानिक प्रोफेसर डॉक्टर रामचेत चौधरी जी यहाँ के पूर्व छात्र रहे हैं। हम लोग को ये पता नहीं था कि यहाँ के पढ़े बच्चे जो हैं इतने आगे बढ़ सकते हैं। इस स्कूल से बच्चे कहाँ तक पहुँच सकते हैं, देश विदेश में भी अपना नाम कमा सकते हैं, और ये संत कबीर नगर जिले के लिए बहुत ही गौरव की बात है। उन्होंने वर्ष 1963 में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से कृषि में ही बीएससी की डिग्री ली। 1965 में सरकारी कृषि महाविद्यालय कानपुर से कृषि में एमएससी की उपाधि प्राप्त की और इसके बाद आगरा विश्वविद्यालय से कृषि वनस्पति विज्ञान में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने अपने पीएचडी शोध प्रबंध का कार्य राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में पूरा किया। डॉक्टर चौधरी ने जर्मनी के म्यूनिख स्थित तकनीकी विश्वविद्यालय से पोस्ट डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की। डॉक्टर चौधरी अपने गुरुजन के आज भी उतने ही प्रिय हैं जितने कि विद्यार्थी जीवन में थे। हमारे में एक प्रवृत्ति थी कि जितने अच्छे लड़के रहते थे, जो आगे बढ़ते थे, उनसे निरंतर मैं पत्राचार करता रहता था और संपर्क में रहता था। आपके संपर्क में मैं शुरू से था, क्योंकि आप बस्ती के थे। बस्ती में मेरा ननिहाल था, थोड़ा लगाव था। उसके बाद आप जो है पूछा, राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में गए, पंतनगर रहे, विदेश में रहे, भारत में जब तक रहे निरंतर पत्राचार होता रहा। यहाँ तक कि भी जब मैं बिहार गया तो आप डायरेक्टर राइस थे, तो मैं मिला और जानकर के प्रसन्नता हुई। वर्ष 1969 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने के बाद डॉक्टर चौधरी पंतनगर स्थित जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर नियुक्त हुए। 1969 में पहली नौकरी हमको पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में मिली। तो उस समय सीधे सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर या राइस ब्रीडर, धान के प्रजनक के रूप में नौकरी मिली। जगह अच्छी थी, क्योंकि अमेरिकन मदद से वो विश्वविद्यालय अपने देश का पहला विश्वविद्यालय था जो लैंड ग्रांट पैटर्न के ऊपर बना था। लैंड ग्रांट पैटर्न के माने होता है कि सरकार एको पैसा नहीं देगी उस विश्वविद्यालय को चलाने के लिए, लेकिन लंबा चौड़ा फार्म, 16,000 एकड़ का फार्म था उनका। उससे जितनी आमदनी होती थी उसी से सब लोगों की तनख्वाह और विश्वविद्यालय चलाने का खर्चा मिलता था। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा बिहार में मुख्य वैज्ञानिक और चावल निदेशक का दायित्व संभाला। यहाँ के बाद उनका चयन नाइजीरिया में विश्व बैंक में चावल विशेषज्ञ के रूप में हुआ। कुछ समय तक काम करने के पश्चात उन्होंने विश्व बैंक से त्यागपत्र दे दिया और परिवार समेत गोरखपुर पहुंचे। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस में तत्कालीन महानिदेशक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन ने अपने यहाँ ज्वाइन करने का उन्हें प्रस्ताव दिया। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट या संक्षेप में ईरी कहा जाता है, उसके डायरेक्टर जनरल थे मनीला फिलीपींस में। उनको पता लगा तो उन्होंने हमको कहा, नहीं, आप अगर इस कारण से विश्व बैंक छोड़े हैं तो आप हमारे वहाँ आ जाइए। और उन्होंने हमारी सीधी पोस्टिंग कंबोडिया में कर दी। कंबोडिया के लोग ऐसे हैं जो रोटी और कुछ नहीं खाते, खाली वो भात, और वहाँ इतनी कमी थी चावल की कि दूसरे मुल्क उनको दान देते थे। अपने देश में राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक जहाज पूरा वियतनाम से खरीद के और कंबोडिया को दान में दिया था। डॉक्टर चौधरी ने तमाम कठिनाइयों के बीच काफी सोच विचार कर वहां धान की पैदावार बढ़ाने के लिए तकनीकी प्रोग्राम तैयार किया, किसानों की मदद से काम शुरू किया। वहां डॉक्टर चौधरी को उत्कृष्ट कार्यों का इनाम मिला।
उन्हें हेडक्वार्टर्स में उच्च पद पर तैनात किया गया। कई देशों में पैदावार बढ़ाने की जिम्मेवारी दी गई तो डॉक्टर चौधरी ने इसका भी बखूबी निर्वहन किया। दुनिया में 110 देश हैं जहाँ चावल पैदा होता है। उन सारे देशों की जिम्मेदारी हमें दी गई थी कि इनको अच्छे किस्म के बीज दिए जाएं और वो देशों की पैदावार बढ़े। वो काम हमने बखूबी किया, बड़ा अच्छा लगा। एकदम की भाग दौड़ बड़ी रहती थी। 87 प्रजातियाँ जो हमारे द्वारा दिया गया था बीज था, उससे तमाम देशों में मिला। उससे कंबोडिया की पैदावार इतनी बढ़ी कि कंबोडिया अब चावल दूसरों को दे रहा, दूसरे देशों को। तो प्राइम मिनिस्टर हुन सेन थे, इतना कैसे चावल पैदा हो गया हमारे देश में कि हम दूसरों को खिला रहे हैं। लोगों ने कहा एक भारतीय थे यहाँ, उनका नाम था रामचेत चौधरी। तो बोले उनको तलाशा गया। तलाश के बाद उन्होंने देखा कि हम म्यांमार में हैं, बुलाया गया। पूरे सम्मान के साथ हमको गोल्ड मेडल दिया गया, प्रशस्ति पत्र दिया गया। उन्होंने न केवल काला नमक धान की 4 प्रजातियां बनाई, बल्कि उनको बोने के लिए किसानों को प्रेरित भी किया। उनके संघर्ष का ही नतीजा है कि आज 11 जनपदों में काला नमक धान को जीआई टैग मिला हुआ है और 1 लाख से अधिक हेक्टेयर में काला नमक धान बोया जा रहा है। डॉक्टर चौधरी सिर्फ किसानों को काला नमक धान बोने के लिए प्रेरित ही नहीं करते हैं, बल्कि उनकी उपज अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कैसे जाए इसकी भी चिंता करते हैं। वो मैं बहुत सारी कृषि गोष्ठियों को उनको संबोधित करते सुना हूँ। वो खुले मन से किसानों को आश्वासन देते हैं कि आपका अगर काला नमक धान की उचित कीमत नहीं मिल रही है तो आप मेरे पास आइए, मैं सारा खरीद लूँगा, और वो ले भी लेते हैं। डॉक्टर चौधरी ने उत्तर कोरिया और युगांडा में भी काम किया। इसके बाद उनका स्थानांतरण इराक किया गया, लेकिन वहां अशांति के कारण उन्होंने नियुक्ति नहीं ली। इसके बाद वो जॉर्डन गए, वहां 2 वर्षों तक काम किया। वहां से उन्होंने 100 इराकियों को भारत बुलाकर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, पंतनगर विश्वविद्यालय, भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान व मक्का अनुसंधान केंद्र करनाल सहित कई संस्थानों का भ्रमण कराया और उन्हें प्रशिक्षित किया। संयुक्त राष्ट्र संघ म्यांमार से सेवानिवृत्ति के बाद डॉक्टर चौधरी जब गोरखपुर लौटे तो अपने 50 वर्षों के अनुभव का उपयोग पूरी तरह देश और प्रदेश के हित में किया। उन्होंने गोरखपुर, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर आदि जिलों में भगवान बुद्ध का महाप्रसाद कहे जाने वाले काला नमक चावल को फिर से नई पहचान दिलाई। यह चावल विलुप्त होने की कगार पर था। सरकार के पास इसका बीज नहीं था। कुछ किसान ही इसे उगाते थे। लोग इसे सामान्य काला नमक चावल के रूप में ही जानते थे। डॉक्टर चौधरी ने कई किसानों से काला नमक के 250 नमूने लिए। इनमें से एक उत्कृष्ट नमूना लेकर उसमें वैज्ञानिक प्रयोग किया। इसके बाद 2003 में डॉक्टर चौधरी ने इस धान की प्रजातियां विकसित करने का प्रयत्न किया और काला नमक किरण समेत 4 प्रजातियां विकसित की। इससे 8 क्विंटल प्रति एकड़ पैदा होने वाला काला नमक का उत्पादन 25 क्विंटल प्रति एकड़ तक पहुंच गया। उसका पुराना स्वाद और सुगंध भी लौट आई। आज गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, बहराइच, कुशीनगर, बस्ती, गोंडा, देवरिया समेत आसपास के 11 जिलों में 80,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में काला नमक धान उगाया जा रहा है। डॉक्टर चौधरी ने स्वयं इसका निर्यात 2 क्विंटल से शुरू किया था। आज इसकी मांग 2000 क्विंटल तक पहुंच गई है। सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन है जो उनका हार्ड वर्क रहा। उस हार्ड वर्क को देखते हुए हम सब लोग आगे बढ़े उनके साथ, और आज 2000 एकड़ से उन्होंने 80 हेक्टेयर में काला नमक ले गए। आने वाले दिनों में कई 100 हेक्टेयर जाएगा। खास तौर पे सबसे बड़ा वरदान उन्होंने ये दिया कि काला नमक जो है
डायबिटिक के लिए फ़ायदा है। हमारा देश देख रहे हैं मधुमेह की तरफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उसका कोई निराकरण नहीं था। उसमें ये काला नमक मील का पत्थर साबित हो रहा है। डॉक्टर चौधरी ने धान एवं अन्य फसलों के उत्पादन का अध्ययन किया है। उनकी 58 पुस्तकें प्रकाशित हैं। पादप प्रजनन पर आधारित उनकी ICAR विजेता पुस्तकें कई कृषि विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं। डॉक्टर चौधरी के कृषि संबंधी कार्यों को विश्व भर में प्रकाशित किया गया है और वो कई भारतीय कृषि विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम का हिस्सा हैं। उन्होंने पौध प्रजनन के परिचयात्मक सिद्धांत नामक पुस्तक भी लिखी है, जिसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने 1982 में प्रकाशित किया था। उन्होंने चावल की किस्मों पर विस्तृत कृति लिखी है, जिसे FAO ने 2001 में प्रकाशित किया। उनके 244 शोध पत्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। वर्तमान में डॉक्टर चौधरी कई विश्वविद्यालयों के सलाहकार बोर्ड में शामिल हैं। DDU विश्वविद्यालय गोरखपुर ने उन्हें कृषि एवं प्राकृतिक विज्ञान संस्थान का मार्गदर्शक नियुक्त किया है। DDU विश्वविद्यालय की ओर से कृषि में शीर्ष स्नातकोत्तर छात्र को डॉक्टर रामचेत चौधरी स्वर्ण पदक दिया जाता है। डॉक्टर चौधरी ने 8 सितंबर 1998 को पार्टिसिपेटरी रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन की स्थापना की। वर्तमान में वे इसके अध्यक्ष हैं। इससे पहले वो इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द जेनेटिक इवोल्यूशन ऑफ राइस के समन्वयक भी रहे हैं। ये कार्य हो रहे हैं, जो PRDF बनाई गई सीड का, वो संशोधित सीड 100% जर्मिनेशन है। मैं खुद अपने खेत में लगवाता हूँ, वो बीज मिलता नहीं टाइम से। उसके बाद जो काला नमक का जो प्रजाति थी यहाँ, हम लोग पहले देख लो लुप्त प्राय थी। ये डॉक्टर साहब की ही प्रेरणा है कि आज पूर्वांचल के विभिन्न जिलों में काला नमक का उत्पादन हो रहा है और इसका जो है GI टैग भी मिला हुआ है, जिसके नाते इसका भेजा सिद्धार्थनगर से मिला है। हमने देखा जितनी मेहनत इन्होंने किया और करने के बाद ये प्रजाति आगे आई और अब चल रही है, लोग लगा रहे हैं और कमा भी रहे हैं, क्योंकि इससे जो इसका व्यापारिक दृष्टिकोण है और चावल के तुलना में 3 गुना इसके दाम है जा रहे हैं। डॉक्टर चौधरी को 1974 में उत्तर प्रदेश में चावल की बेहतर किस्मों को विकसित करने में योगदान देने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार दिया गया था। वो वर्ष 2017 में ISPGR के फेलो रहे। उन्होंने डॉक्टर MS स्वामीनाथन, डॉक्टर RS परोदा और अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। वर्ष 2018 में कृषि विकास में उनके कार्यों के लिए भारत नेपाल समरसता संगठन द्वारा उन्हें कर्म रत्न पुरस्कार दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उन्हें गोरखपुर रत्न पुरस्कार प्रदान किया है। उन्हें दिल्ली सरकार की ओर से भारत विभूषण, बिहार कृषि विश्वविद्यालय की ओर से काला नमक मैन, सेल्फिक्स इंटरनेशनल की ओर से लीडरशिप एंड एक्सीलेंस अवार्ड, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से कृषि गौरव सम्मान समेत देश विदेश की कई संस्थाओं ने सम्मानित किया है। इनकी जो विशिष्टता है, हमने तमाम ऐसे प्रोफेसर्स और डॉक्टर्स को मिले और प्रोजेक्ट के ऊपर जो देखा, जो पकड़ है, जो बनाते हैं और इनका जो मानवीय पहलू है, संवेदना है जो कार्य करने की, ये जो है बहुत ही विशिष्ट बनाती है, जिसके नाते तमाम सारे अवार्ड इनको दिया गया। और अभी 2 साल पहले भारत सरकार ने इनको पद्मश्री से भी गौरवान्वित किया और हम लोगों को बड़ी खुशी मिली। डॉक्टर चौधरी के परिवार में पत्नी रुक्मणी देवी, बेटा सुमित चौधरी और बेटी सुप्रिया चौधरी हैं। रुक्मणी अपने पति के हर निर्णय में साथ रहीं और मुश्किल दिनों में भी उनका हौसला बढ़ाती रहीं। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्राउड फील करते हैं कि लोगों के काम आ रहे हैं और इस उम्र में इतना काम कर रहे हैं कि एक यंग जनरेशन नहीं अभी करती है। डॉक्टर रामचेत चौधरी दुनिया में कहीं भी रहे, हमेशा भारत और भारतीयता से जुड़े रहे। उनके कार्य में भारतीयता की सुगंध आती है।
उनके जैसे बिरले वैज्ञानिक होंगे जो विश्व के इतने देशों में काम करने के बाद भी अपनी मिट्टी से इस कदर प्रेम करते हों। डॉक्टर चौधरी अपने गांव से आज भी जुड़े हुए हैं। बराबर वह अपने घर पर आया करते हैं और समय समय पर मुलाकात उनसे हम लोग करते हैं और देश विदेश की अच्छी अच्छी चीज़ें हम लोगों को बताते हैं, इसलिए उनसे मिलने के लिए हम लोग बहुत इच्छुक रहते हैं। हम लोग को बड़ी खुशी है कि इतने बड़े डॉक्टर हमारे गांव के हैं, हमारे ग्राम सभा के हैं और कुछ न कुछ सुझाव दे के जाते हैं हम लोग को। वो उन्हीं के कहने पे हम लोग ज़्यादा सुधार गांव का भी किए, विकास काम में भी ज़्यादा हम लोग को राय देते हैं। वो गांव के लोगों को न केवल उन्नत खेती के तरीके सिखाते हैं बल्कि उन्हें बीज भी मुहैया कराते हैं। उनके प्रशिक्षण से गांव के लोग अब प्रगतिशील किसान बनने की दिशा में अग्रसर हैं। श्री रामचेत चौधरी जी ने हमको गाजर लगवाया। गाजर के बाद इन्होंने 2.5 एकड़ में टमाटर का पौधा लगवाया। वो ही बहुत हमको प्रॉफिट हुआ। बाद में फिर हमने फसल चक्र किया। आपके प्रेरणा से हमने फूल लगवाया। ये 2.5 बीघा 3 बीघे में फूल था और जो कि लोग दूर दूर से देख के आते थे, फोटो लेते थे और हम इसको बाजार में बेचा भी करते थे। फूल को अच्छी मार्जिन हुई। उसके बाद भिंडी है। डॉक्टर चौधरी नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्हें चावल की सफाई, पैकिंग सहित अन्य कार्यों के लिए मशीनों की सहायता लेने के बजाय गांव की ही बेटियों महिलाओं को रोजगार भी दे रहे हैं। मैं यहाँ 5-6 सालों से काम करती हूँ और पहले मैं यहाँ पे रोपाई का काम करती थी और कटिया का काम करती थी, निराई भी करती थी। अब जब से ये काला नमक का चावल पैक हो रहा है तब से मैं पैकेज भी करती हूँ, सफाई भी करती हूँ और रोसाती भी। इसी यहीं पे काम करके मेरी फैमिली चलती है। यहाँ पे हम लोग काले नमक चावल की सफाई करते हैं और जो यहाँ से पैसा मिलता है कुछ पैसे पढ़ाई में भी लगाते हैं और अपने घर के खर्च के लिए भी चलाते हैं। डॉक्टर रामचेत चौधरी विदेश में भारत की अच्छाइयां उजागर कर गर्व महसूस करते रहे। इसके जरिए उन्होंने दुनिया में भारत के लिए लोगों की धारणाओं को तोड़ने का प्रयत्न किया और दृढ़ विश्वास के साथ अपने देश और प्रदेश के लिए काम करते रहे। कृषि के क्षेत्र में उनके कार्यों, प्रयासों और उपलब्धियों का प्रकाश दीर्घकाल तक बना रहेगा। अपना कमाते हैं, रचते हैं इतिहास, कुछ करके दिखाते हैं। कर्म जब करते चमत्कृत, परिश्रम होता पुरस्कृत। वक्त उनको मान और सम्मान देता है। योग्यता को उनकी एक पहचान देता है। योग्यता को उनकी एक पहचान देता